उनकी पीढ़ी के लोगों को नेहरू सरनेम रखने से क्या शर्मिंदगी है? ये सवाल कल राज्यसभा में मोदी ने चटकारे लेते हुए अपने सांसदों से टेबल पिटवाते हुए उठाया। उनके चेहरे, तेवर और भाव भंगिमा से लगा कि उन्हें लगा कोई मस्त जोक मारा है। उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? लेकिन ये ऐसा सवाल था जो कोशिश तो अपमान के लहजे में की गई, लेकिन जिसका कोई सिर पैर भी है या नहीं, उसे समझने के लिए आपको दिमाग पर काफी जोर डालना होगा। फिर आपको याद आएगा, विदेश से वकालत पढ़ने वाले, देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम उछालने वाले हमारे यशस्वी मोदी जी बचपन में चाय बेचने में इतने बिजी हो गए थे कि भारतीय संस्कृति का ये जरूरी पाठ और नियम उनसे शायद छूट गया। उसके बाद एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ ली, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्शियंस कहीं छूट गई। तो चलिए, मोदी जी, जिनका परिवार से शायद दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उन्हें बताते हैं फैमिली ट्री क्या होती है। हम सबका एक नाम होता है मोदी जी, जो हमारा वजूद होता है, जिससे हमारी पहचान होती है। किसी का नाम नहीं होगा तो उसे कोई पुकार भी नहीं पाएगा। ए ओ सुन कहकर किसी को ना बुलाना पड़े, इसलिए परिवार में बच्चे का जन्म होते ही उसके परिवार वाले उसका एक नाम रखते हैं। जैसे आपका रखा गया नरेंद्र, उनका नाम रखा गया जवाहरलाल। नाम के आगे अक्सर लगता है सरनेम, जिसे कहते हैं उपनाम, परिवार का नाम। कई लोग जातिवाद को बढ़ावा ना मिले उसके लिए सरनेम का ही त्याग कर देते हैं। परिवार तो समझते हैं ना आप, कभी परिवार के आगे ना वाद लगाए बगैर परिवार को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो जानेंगे परिवार वो होता है जिसमें माँ, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी होते हैं। और ये सभी वो लोग होते हैं जो आपसे स्नेह करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपके दुख दर्द में साथ खड़े होते हैं। कोई और आपको समझे ना समझे, पर परिवार आपको हमेशा समझता है। परिवार ही वो होता है जो आप में संस्कार डालता है, जो आपके ईंट से बने मकान को घर बनाता है। मोदी जी का चूंकि परिवार से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, शायद इसलिए उनसे गलती हो गई। चलिए, चौथी कक्षा के छात्र की तरह आपको समझाया जाए। उम्मीद करती हूं दोबारा आप ऐसी बेसिर पैर की बात नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं और आपकी नॉलेज परफेक्ट हो, इसके प्रति हमारा भी कुछ दायित्व है। तो जवाहरलाल का सरनेम था नेहरू। जी हां, वही नेहरू जो आज भी संसद में गूंज रहा है, जिसका सरनेम का जाप किए बगैर आपका दिन पूरा नहीं होता। वो मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, इसलिए उनके नाम के आगे उपनाम लगा नेहरू। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम लोग एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जीते हैं, जिसमें मां का उपनाम अक्सर बदला जाता है। और याद रहे, ये हम बात कर रहे हैं 1942 की, जब इंदिरा गांधी की शादी हुई थी। आज तो फिर भी कई महिलाएं अपना उपनाम नहीं बदलती, लेकिन उस जमाने में ऐसा कम ही हो पाता था। तो हर महिला की तरह उन्होंने भी अपना नाम बदला। पिता के नाम की जगह पति का नाम आ जाता है। ये एक तरीका होता है बताने का कि अब पति का घर ही बेटी का परिवार है। तो इंदिरा गांधी ने शादी की फिरोज गांधी से, उसके बाद उनके बच्चे और उन सबके बच्चों के सरनेम जाहिर है हो गए गांधी। राहुल गांधी ने शादी नहीं की, प्रियंका ने रॉबर्ट वाड्रा से शादी की, तो उनका सरनेम इसलिए हो गया वाड्रा। हालांकि वो चाहे तो अपना सरनेम ना बदलने का फैसला भी कर सकती थी, ये टोटली उनके ऊपर है। लेकिन प्रथा यही है कि बच्चों को पिता का सरनेम मिलता है, तो प्रियंका के बच्चों के नाम के आगे सरनेम गांधी नहीं वाड्रा लगेगा। तो राजीव गांधी और संजय गांधी जवाहरलाल नेहरू के नाती थे, ना कि पोते। अब नाती और पोते का फर्क तो आप समझते ही होंगे, ऐसी उम्मीद मैं कर रही हूं। इसलिए शादी से पहले वाली इंदिरा नेहरू, जो फिरोज गांधी से शादी के बाद बन गई इंदिरा गांधी, उनके बच्चों के सरनेम गांधी हैं, नेहरू नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई नेहरू सरनेम लगाना नहीं चाहता या फिर शर्मिंदगी महसूस करता है। ये इतनी बेसिक बात है कि देश की संसद में इस पर बात करने वाला और कोई नहीं, देश का मौजूदा प्रधानमंत्री हो तो खुद को शर्म आ सकती है। और तो और जिसके सरनेम को यूं उछाला हो, वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री हों, जो पीएम बनने से भी पहले स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, 10 साल जेल में निकाल चुके हों और देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों को झुका चुके हों। जी हां, वो जवाहरलाल नेहरू जो देश के लिए क्या थे, वो तो इलाहाबाद के 10वीं के छात्र अर्जुन पांडे ही आपको बेहतर बता देंगे मोदी जी। आजादी के बाद नेहरू लंदन गए तो वहां के नेता विंस्टन चर्चिल ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा, अब कितने साल हमारी जेलों में रहे? 10 साल से ज्यादा, नेहरू ने जवाब दिया।
चर्चिल ने फिर कहा कि तब तो आप हमसे बहुत नफरत करते होंगे। तो इस पर नेहरू ने कहा, आप गलत कह रहे हैं मिस्टर चर्चिल। हमने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम किया जिसने हमें दो चीजें सिखाई, कभी किसी से डरना मत और कभी किसी से नफरत मत करना। जब हम तब आपसे डरे नहीं तो अब हम आपसे नफरत क्यों करेंगे। नेहरू, देश के आत्मबल और स्वाभिमान के प्रतीक नेहरू, बुद्धिमता की जीती जागती प्रतिमा नेहरू, अंग्रेजों को निर्भीक स्वरों में ललकारने वाले नेहरू, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, जातिवाद से लड़ने वाले नेहरू, क्रांति के अग्रदूत नेहरू और शांति के उपासक नेहरू, भारतीय जनता के हृदय सम्राट नेहरू, विनोबा भावे के शब्दों में कहें तो लोकदेव नेहरू। आज इसी नेहरू को ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे वो इस देश के शत्रु थे। आलोचना और निंदा में जरा सा फासला होता है। ऐसा नहीं था कि पंडित जी की जीते जी आलोचना नहीं हुई, यहां तक कि नेहरू जी ने खुद चाणक्य के नाम से लेख लिखे और खुद अपनी ही आलोचना की। पर कहना ना होगा कि आज के समय नेहरू की आलोचना नहीं, शुद्ध निंदा हो रही है, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। परीक्षा पे चर्चा बहुत हो गई, जरूरी है शिष्टाचार पर भी चर्चा और परीक्षा हो पाए। इस बार छात्रों की नहीं बल्कि आपकी। अब कोई आपसे कह दे आपका उपनाम मोदी क्यों है, आपके नाना का सरनेम आप क्यों नहीं लगाना चाहते, तो आप उसकी बात का जवाब देना भी ना अपनी तौहीन समझेंगे। लेकिन विडंबना यह है कि ये ऐसे सवाल उठाने वाला देश का प्रधानमंत्री हो तो ना चाहकर भी ऐसे शो बनाने पड़ जाते हैं। साक्षी जोशी की तरफ से आपको प्रणाम। जोशी मेरे पिता का उपनाम है क्योंकि मेरे दादाजी का नाम था सूर्यभानु जोशी। मेरी मां का उपनाम था शर्मा, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर जोशी कर दिया। ये उनकी इच्छा थी, वो ना भी बदलती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं उनकी बेटी हूं तो मेरे नाम के आगे तो पिता का उपनाम ही लगता, इसलिए मेरे मामा शर्मा हैं और चाचा जोशी। मैं शादीशुदा हूं लेकिन मैंने अपना उपनाम नहीं बदला और ना ही मेरे परिवार ने मुझ पे ऐसा करने के लिए कोई दबाव डाला, लेकिन मेरे बच्चों को उनके पिता का ही उपनाम मिलेगा। कितने उदाहरण दे दिए आपको सर। अब उम्मीद करती हूं दोबारा इतनी बचकानी बातें आप नहीं करेंगे, और वो भी संसद में, क्योंकि वहां जो भी आप बोलते हैं उसका खर्चा मैं और मेरे जैसे करोड़ों टैक्स पेयर दे रहे हैं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मोदी जी आप एक काम कीजिए, आप तो देश की नब्ज जानते हैं, तो जाइए घर घर मोदी जी और सबके बच्चों से पूछिए कि उन्होंने अपने नाना का उपनाम क्यों नहीं रखा, और वो परिवार आपको बताएंगे परिवार कैसे होते हैं और शिष्टाचार कैसे होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी अपने निजी जीवन में आप कुछ भी करें या कहें, उससे हमें कोई मतलब नहीं। नमस्कार।